नमस्कार दर्शकों, शाम के 6 बज गए और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। आज रणक्षेत्र में हम डिबेट नहीं करेंगे दर्शकों, बल्कि आज हम उस खबर की बात करेंगे जिसने पिछले कुछ घंटों से या यूं कहें कि कल रात से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक शोक की लहर में डाल दिया है। दरअसल कल रात ये खबर आई कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। छठ गीतों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा ने छठ की शुरुआत के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शारदा सिन्हा ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। ये संयोग कहें या कि सौभाग्य कि जिस छठ महापर्व के लिए गाए गीतों ने शारदा सिन्हा को लोक गायकी का इतना बड़ा नाम बनाया, ठीक उसी पर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए के दिन माता की गोद में उन्होंने आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी और अस्पताल में भर्ती थी। पति की मौत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। सामने यह भी जानकारी आई थी कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, अब जो खबर मिली है कि वो पटना में किया जाएगा। मनोज तिवारी ने यह बताया है कि पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा जाएगा। 7 नवंबर को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके कई चाहने वाले उमड़ेंगे। बता दें कि 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। भोजपुरी जगत के 100 से ज्यादा गानों को शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज से नवाजा। शारदा सिन्हा को संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। बता दें कि 1991 में भारतीय लोक संगीत में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला था। 2018 में भारतीय लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया और 1988 में बिहार सरकार द्वारा मैथिली और भोजपुरी लोक संगीत में योगदान के लिए महाकवि विद्यापति पुरस्कार भी उनको दिया गया। साथ ही 1991 में लोक संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी उनको पुरस्कृत किया गया। छठ पूजा के दिन शारदा सिन्हा के गीत सभी जगह गूंजा करते थे और आज भी, जबकि छठ पर्व का दूसरा दिन आज है, खरना आज जिस दिन इसको कहा जाता है, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके छठ मैया के जो गीत हैं वो गूंज रहे हैं और आगे भी हर साल इस पावन पर्व के अवसर पर इन गीतों को, या यूं कहें कि ये पर्व इन गीतों के बिना अधूरा सा रह जाएगा। शारदा सिन्हा की दुनिया से विदाई ने हर किसी को उदास कर दिया। ठीक एक दिन पहले ही उनके बेटे ने उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी साझा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा का हाल जाना था। आपको याद दिला दें कि शारदा सिन्हा को 25 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। शारदा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। उनके बेटे अंशुमन ने बताया कि वो साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा से लड़ाई लड़ रही थी। शारदा के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक 1 महीने पहले ही 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हेमरेज के वजह से हुआ था। आपको ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताते हैं कि जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उनकी एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए लिखा था कि मैं बहुत जल्दी आऊंगी। मैं चाहूंगा कि वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएं और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी। इस तरह से उन्होंने अपने पोस्ट में यह जिक्र किया था और अपने पति के साथ एक पिक्चर भी शेयर की थी। चलिए अब आपको यह भी बताएंगे कि गायिका शारदा सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब शारदा सिन्हा अस्पताल में एडमिट थी तब वो एक गीत गुनगुना रही थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को दिल्ली स्थित एम्स का बताया जा रहा है। इस वीडियो में शारदा सिन्हा का गीत सैया निकस गए गुनगुनाती वो नजर आ रही है। एक झलक उसकी आपको दिखाते हैं। निकस गए मैं न लड़ी थी, मैं न लड़ी थी सैया
निकस गए नैना सैया निकस गए सैया निकस गए नैना लड़ी थी नैना लड़ी थी सैया निकस गए नैना लड़ी थी। तो ये गीत शारदा सिन्हा जी का आप सुन रहे हैं। ये जिस समय वो अस्पताल में भर्ती थी उस समय का गीत है, और गीत है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए हमारे। उनकी जब पति की मृत्यु हुई उसके बाद जो पोस्ट उन्होंने लिखा था और उसी से संबंधित ये गाना जब वो एडमिट थी अस्पताल में तब उन्होंने गाया था कि सैया निकस गए हमारे। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर बेटे अंशुमान का एक भावुक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे थे कि माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है, माँ अब शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। आइए वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं और कुछ और शारदा सिन्हा जी की यादों से भी आज आपको रूबरू कराएंगे। उनके साथ जिन्होंने काम किया, उनको देखकर जिन्होंने सीखा, उनको देखकर जिन्होंने लोक गायकी का संस्कार सीखा, ऐसे कई लोग आज उनके निधन से दुखी हैं। कुछ ऐसे ही सिंगर्स हमारे साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन वो उनके बेटे यानी अंशुमन की पोस्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिसमें वो भावुक होते भी नजर आए थे। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है, उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबका प्यार और आप सबकी प्रार्थना, इन सब ने माँ को तसल्ली से जाने में ज़रूर मदद की होगी, क्योंकि प्रार्थना अच्छे के लिए किया जाता है। शायद उनके लिए यही अच्छा था, तो बहुत दर्द और पीड़ा में भी थी। तो बहरहाल ये है, जितना ज़्यादा उनको कष्ट हो सकता था उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, और वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु के पास, छठी मैया के पास विलीन हो गई। तो आपने सुना उनके बेटे किस तरह से भावुक पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसको हम संयोग ही कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी छठी मैया के गीतों में, उनके भजनों में लगाई, और उसके पहले दिन ही छठी मैया ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। शारदा सिन्हा के निधन पर सगे संबंधियों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले 1 महीना 2 रोज पहले उनका पति मर गया, उसमें गए थे तो वहाँ दिल्ली से एबे किए, तो उनको ब्लड कैंसर था, और उसके बाद तुरंत आए, फिर 15 रोज में फिर चले गए। वहाँ गए तो सब खबर आते रहता था जी ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। इंडिया फेम के ये गायिका थी पूरे बिहार में। और तो ये उनके परिवार के लोग थे, जो उनके गांव, उनका घर जो पटना में है, वहां आसपास के लोग, परिवार के लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। लेकिन शारदा जी के जाने के बाद हर आम आदमी तो दुखी है ही, लेकिन संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति भी हुई है। उनके निधन के बाद जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ उनके निधन पर कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहली बात कि आज छठ का दिन है, और आज कार्यक्रम से लौटते हुए जैसे ही मैं अपने होटल वापस पहुंची और ये खबर जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं है, मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच है। और मैं खुद बिहार की हूँ और उनको सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी और मैथिली भाषा को एक नई ऊंचाई दी, उससे प्रभावित होकर के मैंने भी कहीं ना कहीं वही रास्ता चुना
और मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं उनका एक अंश मुझ में आ जाए। और मैं अभी भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है या झूठ है कि शारदा जी आज हमारे बीच से चली गई हैं। और मैं उनके सभी परिवारजनों को भगवान ये सहने की शक्ति दे। तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। वाकई ये वो क्षति है जिसे भर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उनकी जो यादें हैं, उनके साथ जिन्होंने सफ़र किया है, उनकी थोड़ी सी और यादों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट और लोक गायिका स्नेहा वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ नीतू कुमारी नूतन जी जुड़ रही हैं, जो लोक गायिका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्नेहा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आपसे ये जानना चाहूँगा, आज शारदा जी किस तरह से आपकी स्मृतियों में आती हैं आपको, क्योंकि आपने तो उनके साथ सफ़र किया है, आपने उनके साथ स्टेज शेयर किए हैं, चाहे मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं या कई आपने मंच उनके साथ साझा किए हैं। कैसे आप उनको आज स्मृतियों में याद कर पा रही हैं शारदा जी को? स्नेहा जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सुदर्शन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को जी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि शारदा सिन्हा जी नहीं है हमारी। जी बहुत ही ज्यादा अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी पटना। 23 सितंबर को मेरी रिकॉर्डिंग थी रेडियो में, और वहाँ जो हमारे म्यूजिशियंस थे जो उनके साथ बजाते थे वो हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि जो कि ऐसे शारदा के हस्बैंड निधन हो गया, और वो लोग सब इतने ज्यादा दुखी थे। तो मुझे भी मतलब मुझे लगता है इसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा और भी खराब हो गई। तो मैं बहुत क्या बोलूं, लोकगीत मतलब मैं लोकगीतों का मतलब ही मैं समझती हूँ शारदा सिन्हा जी, और उनके अलावा तो दूसरी छवि बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिलती है। मतलब जो भी गाते हैं हम उन्हीं के गीतों को याद करके गाते हैं। मैं खुद भी रेडियो में लोकगीत की गायिका हूँ और उनके गीतों को सुनते हुए बड़ी हुई जी। और जितने भी पारंपरिक हैं छठ का आज ये छठ की आज शुरुआत हो रही है, और आज के दिन ऐसी खबर मिली तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि जैसे छठी मैया की वो बेटी थी और उन्हीं में समा गई। जी तो बहुत बिल्कुल स्नेहा जी, देखिए मैं आपकी आवाज़ जितनी देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप भी भावुक हैं और ये अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि आप एक संगीतकार हैं और उनको सच्ची अगर आप श्रद्धांजलि अपने शब्दों से, अपनी गायकी से दे सकें, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जी, मैं उनके गीत थोड़ा मैं गुनगुनाना चाहूंगी आपके बीच। जी सोना सर्ग मुनिया हो दीवाना देखो मैं संसार, देखो मैं संसार। सोना सर्ग मुनिया हो दीवाना देखो मैं ठीक है स्नेहा जी, मैं आपके पास वापस आऊँगा। मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क इशू है, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। नीतू जी, आपके पास आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोक गायिका हैं और संगीत जगत के लिए तो ये जो क्षति है वो मतलब ऐसी है कि कभी नहीं भरे जानी जैसी है। लेकिन आज आप किस तरह से स्मृतियों में याद करती हैं शारदा सिन्हा जी को? क्योंकि मेरे लिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो छठ का त्यौहार यानी शारदा जी का वो भजन, वो उनका जो लोक गायन था, उसी से मेरे लिए छठ का त्यौहार था। आप आज कैसे याद करती हैं नीतू जी? जी बिल्कुल, मेरी तो कई बार मुलाकात भी है और कई मंचों पे मेरा भी कार्यक्रम हुआ है, और मैं बचपन से रेडियो से लेकर के उनको ही सुनती आ रही हूँ। आज 30 सालों से आज ऐसा कोई मंच मेरा नहीं हुआ
जिस पे उनके गानों को की फरमाइश हमसे न किया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये महोत्सव में गाने जाती थी या देश विदेशों तक भी 4-5 जगह जो मैं गई, जी या मुझे मुझे विदेशी गायन के लिए जो राष्ट्रपति अवार्ड जिसमें मिला था, उसमें भी शारदा दी का एक गाना मैं गा के आई, क्योंकि जी लोगों ने फरमाइश किया। और जहाँ कहीं भी मंचीय आप देखेंगे, बहुत सारे कलाकार ऐसी छवि और ऐसे व्यक्तित्व बहुत बिरले ही होते हैं जो इस तरह से उम्दा कार्य करके जाते हैं। और जिस कार्य के लिए पूरे मतलब भारत में, बिहार और भारत की बात नहीं करूंगी, एक तरह से विश्व की बात करूंगी, वाकई क्योंकि कहीं छठ होता है, वो चाहे बिहार के, यूपी के, कहीं पर तो हर लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा छठ, ये छठी माँ की कृपा है, हम लोगों की मिट्टी की वो बात है, और छठी माँ का अपार स्नेह है, जो हर लोग हर वर्ग में जहाँ भी करते हैं, वो चाहे मॉरिशस हो या मस्कट हो या दुबई हो या सुरीनाम हो या त्रिनिदाद हो, मैं तो गई हूँ, तो वहाँ भी उसी प्यार से लोग दीदी को सुनते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी ने गाया है छठ का बहुत सारा। मैंने तो कई गाने इनके संगीतबद्ध में मैंने गाया है टी सीरीज में। जी जी आपको नीतू जी, मेरी यही आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जो लोगों के दिलों में शारदा जी ने जगह बनाई है वो कई सम्मानों से, कई पुरस्कारों से बड़े हैं। तो अगर आप अपने गीतों के जरिए उनको श्रद्धांजलि अगर दे सकें तो जरूर कुछ गीत सुना दीजिए। मैं उनके चरणों में अपने गीत रखना चाहूंगी, और उनके जो उनके संगीतबद्ध में जो मैंने गाया है उसको भी 2 लाइन मैं रखना चाहूंगी। तो हो शब्द अलग है, पर दीदी का ही म्यूजिक है और उसी पर हमने गाया। जरूर। कि अखिया में धीरे धीरे आएला छठी मैया रूपावा तोहार, छठी मैया रूपावा तोहार। वाह। आज मैं मिलने गई थी, मैं वैसे मुझे उनके चरणों में अभी भी मैं उनके चरणों में ही पड़ी हूँ। ऐसे ऐसे कार्यों को वो करके गई हैं कि सही पूछे तो आज गला भर जा रहा है गाने का। वाकई वाकई मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इन भावनाओं को। जी बहुत उनके टी सीरीज वालों के लोगों ने बहुत सारे उनके संगीतबद्ध में मुझे गवाया, और भी 2-3 गाने हैं जो माता का है और छठ का भी जो भी आप सुना पाए जी। और एक अपनी उनके चरणों में रखना चाहती हूँ, चूंकि लोगों ने पसंद किया, और उन्हीं को देखते जितने लोग, हमको लगता है जो कलाकार हैं, उन कोई भी अछूता नहीं होगा, कोई ना कोई हर लोग उनको फॉलो जरूर करते होंगे, जो अच्छे रूप में आपको रखना चाहेंगे या चाहते हैं, जरूर उन्होंने ही होगा। तो एक मैं आपको सुनाती हूँ जिस पे लोगों ने प्यार भी दिया जी। कि कहावा में उगेलन सूरज देवा, वाह, कहावा बहे गंगा धार, कहावा से आवेली छठिया मैया, जिनकर महिमा पार, जिनका रग दिया, पूर्वा में उगेलन सूरज देवा, निर्मल बहे गंगा धार, मोरा घर आवेली छठिया मैया, जिनकर महिमा पार, जिनका रग दिया। अब उसी में दीदी जो काम करती थी जी, कोई भी लोग संगीत को कैसे अपने आप में ढालती, तो कोशिश मेरी रहती, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। तो एक मैंने भी इस पे अपना कुछ अलग सा टर्न लगाया कि साँझे छठी मोरा घर आएली, लिहले
लिहली कुसिया भरा वाह। सेवक लोग सेवा कई दिहली आशीष हजार, दिहली आशीष हजार। क्या बात है नीतू जी, वाह। खासियत उनके चरणों में कुछ भी रखा जाए बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल। मिलता और है। जिसकी अभी आपने जो चाहते थे तरन्नुम जिससे, छेड़ी है, अभी जो हम भी, गीत आपने छेड़ा है, वाकई जब हम आंख बंद करते हैं तो इस तरन्नुम के कानों में जाते ही शारदा जी की तस्वीर जब वो मंच पे गाती थी, वो बड़ी बिंदी लगा के, और जिस तरह से वो प्रस्तुति देती थी, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर मेरी सरस्वती जी अगर मेरी जवान पे अभी बैठे और इस विंडो में अगर शारदा जी जुड़ सकती, अगर ईश्वर कभी सुनता, तो मेरी तो यही तो इच्छा थी। लेकिन इसी बीच आप दोनों को मैं एक जानकारी और दे दूं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो लोक गायिका हैं, जो लोक गायक हैं, उनकी आ रही हैं। कल्पना पटवारी जी, जो कि पूर्वांचल संगीत की एक बड़ी लोक गायिका हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी है। उसी तरह से जहां तक पूर्वांचल संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर। शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही अब धरती पे उतरी थी, और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। ये ऐसा एक लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में, और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में, सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। उस समय गीत संगीत की दुनिया में आना, उस समाज में जिस समय शायद लड़कियां घर से बाहर के निकल के आते गाती नहीं होंगी, एक तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए नियम तोड़ के, सामाजिक नियम तोड़ के आके बहुत कुछ गा के गए, संस्कार गा के गए। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके बच्चे लगे थोड़ा बहुत अगर चल। तो आप सुन रहे थे लोक गायिका कल्पना पटवारी जी को, जो कि अपने शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी शारदा सिन्हा जी को। शारदा जी के जब निधन की खबर आई तो उसके बाद हर कोई, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, हर किसी ने अपने अपने तरह से उनको श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान कुछ नेताओं की भी श्रद्धांजलि देने की उनको खबरें निकल कर सामने आई। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने ट्वीट कहा और करते हुए लिखा कि बिहार कोकिला जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, उनका जाना हमारे लिए एक बड़ी क्षति है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे तमाम नेता, चाहे वो मनोज तिवारी हो, नीतीश कुमार हो, सभी आपको तस्वीरों में नजर आए होंगे जो पहुंचे हैं। और देखिए, पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है। वे मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत में भी गाए थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी मधुर आवाज़ दी थी। तो इस तरह से हर कोई उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, अपनी जो उनकी विदाई के लिए शब्द जो है वो समर्पित कर रहा है। अब ऐसे में आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं, कुछ लोगों की पोस्ट। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और देखिए वो पहुंचे भी थे, आज उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग नेताओं की, चाहे मुख्यमंत्री हो, डेप्यूटी सीएम हो, सभी की सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया, और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। तो आप सुन रहे थे डेप्यूटी सीएम
सम्राट चौधरी को जो कह रहे थे कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। कुछ और प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे और साथ किस तरह से उनका जीवन रहा है। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहा वर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप जो भी उनके जीवन के बारे में बता सकें, जितना आपने उनकी टीम के साथ सफ़र किया, जिस तरह के आपके अनुभव रहे हैं उनके साथ, और कुछ अगर आप गीत गा भी सकें तो ज़रूर। जी, आज मैं मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आज का गीत सब सुनाऊंगी आपको। आज एक तो ऐसा दिन है छठ का, और उनके गायकी के बिना छठ का गीत का लगता है कि कुछ मतलब नहीं है। जी, उनके कुछ गीत में पटना के घाट पर रखिया देवै छठी मैया। पटना के घाट पर रखिया देवै छठी मैया। हम ना जाएब दूसर घाट देखब छठी मैया। हम ना जाएब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप ले ठाड़े मारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया। सूप ले ठाड़े मारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया। ओहे सूप आराधना दिखाए देखब हे छठी मैया। ओहे सूप आराधना दिखाए देखब हे छठी मैया। ओहे सूप आराधना दिखाए देखब हे छठी मैया। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नीतू जी, आप भी अगर कोई छठ का उनका गीत अगर गा सकें एक बार फिर से, मैं चाहूंगा। किलवा के बात पर उगेलन सूरज माल झाके झोंके। किलवा के बात पर उगेलन सूरज देव झाके झोंके। एक करली छठ बरतिया से झाके झोंके। एक करली छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटावा कौने ऐसन बेटावा से उनके लागी। करिले छठ बरतिया से उनके लागी। हाँ, करिले छठ बरतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटिया कौने ऐसन बेटिया से उनके लागी। हाँ, करिले छठ बरतिया से उनके लागी। हो करिले छठ बरतिया से उनके लागी। एक बात मुझे याद आ रही है लखनऊ की शूटिंग की जी, जो आप सभी से साझा करना चाहूंगी। सिन्हा साहब, अभी मन में आया गाए कि हमरो जे स्वामी कौने ऐसन स्वामी, तो सिन्हा साहब याद आ गए। दोनों हम लोग फोक जलवा के शूट पे थे और 10 दिन की शूटिंग थी और तीनों निर्णायक में थे। हम भी निर्णायक में थे, शारदा दीदी भी थी और पंडित रामचंद्र दुबे जी भी निर्णायक में थे फोक जलवा के टाइम में। और दीदी जब भी मेकअप रूम में होती थी या खाने में नाश्ते में सब जगह सिन्हा साहब साथ होते थे। उनके पति देव तो थे। और पान बना के देना, बैग उठाना,
और दीदी का इतना ख्याल रखना, दोनों में इतना प्रेम देख करके मतलब हम लोग वो भी लगाते थे कि जब भी मतलब हम लोग शूट पे जाना होता था उसके जी, पहले हर चीज का इतने एक दूसरे का मतलब पूरक थे। वाकई, मुझे चाहे लगता है उनके कि पति की बात हो या खुद शारदा सिन्हा जी की बात हो, मैं भी उनसे जब भी मुझे मिलने का संयोग मिला, मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव रहे हैं, दिल्ली में कई बार कार्यक्रम हुए या कई अन्य शहरों में, तो बड़ा वो जो उनसे छोटे हैं या जो युवा हैं उनको बड़ा बाबू कह के बुलाती थी, का बाबू। जब भी वो मिलती थी उनका ये संबोधन हमेशा मुझे आज भी याद आता है जब भी वो मुझसे मिली हैं। लेकिन उनका एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हुआ था जब वो रामभद्राचार्य जी महाराज से मिलने पहुंची थी और वहां उन्होंने एक लोकगीत उनको सुनाया था, वो बड़ा वायरल है। एक बार वो भी हम उनका सुनवा देते हैं। हाँ। जी। जनकपुर के नारी बता बबुआ, लुगवा देख काहे गारी बता बबुआ, लुगवा देख काहे गारी बता बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल गाड़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल गाड़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर खारी बता बबुआ, लोग देत काहे गारी बता बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तिल तिल नारी बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता बबुआ, लोगवा देत काहे। तो इतनी ही सुलझी हुई, इतनी ही साफ, इतनी ही सधी हुई उनकी गायकी, और जितना उनका की व्यवहार, उनका स्वभाव, कुछ इस तरह की शख्सियत, कुछ इस तरह का उनका व्यवहार हमेशा रहा करता था। लेकिन कुछ और वीडियोस जो वो प्रैक्टिस के रहे हों या अभ्यास के जब वो करती थी, वो वीडियोस भी हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आपको दिखाते हैं। भर रात रसते रहो, आज जाने की जिद ना क्यों ना रोके तुम्हें, देखो इम्पोर्टेंट लाइन, क्यों ना रोके तुम्हें, पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जा। ये आप वीडियो देख रहे थे जहां उनके बेटे अंशुमन और उनकी बेटी की आवाज़ है। अक्सर वो घर में इस तरह की वीडियोस अंशुमन भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे और बिल्कुल आखिरी तक जब वो अस्पताल में एडमिट थी तब भी अंशुमन ने उनके साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कभी वो गुनगुना रही थी। जब वेंटिलेटर पे पहुंची तब भी उन्होंने इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो डाले थे। मैं आपके पास आ रहा हूँ स्नेहा वर्मा जी। अभी चूँकि छठ है और छठ का आज दूसरा दिन है, नहाए खाए के बाद आज खरना का दिन है। यदि छठ का कोई और उनका गीत उन्हीं की अगर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप गा सकें तो जरूर सुनाइए। जी के पोखरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल की बात। आठ ही काठ के पोखरिया
चढ़ी सूतले हो दीनानाथ माझी के बड़वा धइले काठ के पोखरिया हो दीनानाथ रूपे छाने बहुत ही मतलब ये गीत और ये तरन्नुम, ये धुन जब कानों में बजती है तो वाकई शारदा जी के तमाम वो स्मृतियां आज हमें जहन में आती हैं जो उनके साथ। और ना सिर्फ, मैं तो ये कहूँगा कि ना सिर्फ वो एक बढ़िया गायिका थी बल्कि एक बेहतरीन इंसान, जिस तरह से उनका व्यवहार हमेशा रहा है लोगों के प्रति। और आज वो हमारे बीच में भले ही नहीं हैं, आज उनका देहावसान ज़रूर हुआ है, निधन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्मृतियां हैं ऐसे लोग कभी नहीं जाया करते हैं। सिर्फ देह को उन्होंने त्यागा है। हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी जुबान पर, हमारे दिलों में जब भी छठ के गीत बजेंगे सबसे पहला नाम शारदा सिन्हा जी का आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और शारदा जी, आप को भी हमारी तरफ से, आप जहां भी रहें ईश्वर आपको श्री चरणों में स्थान दे। आपके गीत सदा हम लोग गुनगुनाते रहेंगे, हमारी जुबान पर रहेंगे। सुदर्शन परिवार की तरफ से भी आपको श्रद्धांजलि, और उन्हीं के कुछ गीतों के साथ आपको आज छोड़ जाते हैं। नमस्कार।